फिजिक्स क्लास और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं फिजिक्स के कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो हमारा रे ऑप्टिक्स का ये टॉपिक है और ये क्लास 12 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेकेंड टर्म में इससे क्वेश्चन हमारे आते हैं। आज हम लोग बात करेंगे कि व्हाट इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इसका इंट्रोडक्शन क्या है, इसका कंस्ट्रक्शन क्या है और इसके एंगुलर मैग्निफिकेशन के बारे में बात करेंगे। एंगुलर मैग्निफिकेशन से हमारे पास न्यूमेरिकल्स आता है बोर्ड में इससे क्वेश्चन जो आते हैं इसमें डायग्राम बनाने के लिए बोला जाता है और एंगुलर मैग्निफिकेशन निकालने के लिए या लिखने के लिए बोला जाता है। ये 3 मार्क्स का होता है। चलिए देखते हैं व्हाट इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो हम लोग यहां पर बोलते हैं जो हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप है इसको यूज कहां पर करते हैं। आप देखते होंगे पैथोलॉजिस्ट वगैरह में भी इसका यूज होता है, ब्लड चेक करने में होता है। जो छोटे छोटे जो ऑब्जेक्ट होते हैं, पार्टिकल होते हैं और वेरी क्लोज होते हैं, इस माइक्रोस्कोप के हेल्प से हम लोग उसका बड़ा सा इमेज देख सकते हैं और सेपरेट इमेज देख सकते हैं और क्लियर इमेज देख सकते हैं। तो यानी कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यूज किया जाता है, इट इज यूज टू सी अ क्लियर और मैग्निफाइड इमेज ऑफ व्हाट वेरी क्लोज एंड माइन्यूट ऑब्जेक्ट्स। ये हमारा इंट्रोडक्शन हो जाएगा। नहीं, हमारा इंट्रोडक्शन क्या हो जाएगा कि इट इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू सी द मैग्निफाइड इमेज ऑफ वेरी क्लोज एंड माइन्यूट ऑब्जेक्ट और पार्टिकल्स। ये हम लोग इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखेंगे और कंस्ट्रक्शन में हम लोग देखेंगे। कंस्ट्रक्शन में बोला जाता है कि इट कंसिस्ट ऑफ 2 कॉन्वेक्स लेंसेज। ये 2 कॉन्वेक्स लेंसेज से बना हुआ है एंड दे अरेंज कोएक्सियली। अभी दिखाएंगे कोएक्सियली किसको कहते हैं, यानी एक ही एक्सिस में दोनों को रखा जाता है। और एक मार्केबल बात है कि यहां 2 लेंस जो है दोनों का हमारा जो फोकल लेंथ होगा वो स्मॉल होगा, लेकिन ओवरऑल दोनों का स्मॉल होगा लेकिन एक दूसरे में फोकल लेंथ का वेरिएशन होगा। हमारे पास बोला जाता है द कॉन्वेक्स लेंस, जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस जो है जो ऑब्जेक्ट की ओर फेसिंग करता है, विच फेसिंग टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट नॉन एज ऑब्जेक्टिव। यानी जो ऑब्जेक्ट की ओर, जैसे मान लेते हैं ये हमारा ट्यूब है, यहां पर एक लेंस है, यहां पर भी एक लेंस है और हम लोग क्या करते हैं इसे आंख की तरफ रखते हैं, ये ऑब्जेक्ट की तरफ रखते हैं, ठीक ना। तो आंख की तरफ जो लेंस रहता है दैट वन इज नॉन एज आईपीस और जो ऑब्जेक्ट की ओर जो लेंस रहता है उसे कहते हैं ऑब्जेक्टिव। अब यहां पर जो आईपीस जो होता है और जो ऑब्जेक्टिव होता है दोनों का ही फोकल लेंथ कम होता है, लेकिन एक दूसरे में क्या होता है कि द एपर्चर ऑफ ऑब्जेक्टिव इज स्मॉल। ऑब्जेक्टिव का एपर्चर छोटा होता है, अभी हम दिखाएंगे, दैट्स व्हाई फोकल लेंथ विल बी आल्सो स्मॉल। बट आई पीस, जो आई साइड में जो लेंस लगा रहेगा उसका एपर्चर ज्यादा होता है और फोकल लेंथ भी ज्यादा होता है और एज कंपेयर टू दी आई पीस। क्लियर है। अब देखते हैं यहाँ पिनियन सिस्टम रहता है जिससे हम लोग आई पीस को आगे पीछे ऊपर नीचे मूव करवा सकते हैं। अब जनरली लेबोरेटरी में देखे होंगे कि जब कोई आंख से देखता है तो पिनियन के हेल्प से उसे आगे पीछे मूव करवाया जाता है, ऑब्जेक्टिव को नहीं, आई पीस को। चलिए इसका डायग्राम को देखते हैं हम लोग। जो डायग्राम यहां बनाएंगे वो हम लोग जानते हैं कि एवरी माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप का हमारा 2 कंडीशन होता है, एक वो नियर पॉइंट में इमेज बनाता है, एक फार पॉइंट में इमेज बनाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि नियर पॉइंट में जो इमेज बनता है वो कैसे बनता है। हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले हमने यहां पर एक एक्सिस लिया, प्रिंसिपल एक्सिस, और हमने क्या किया यहां पर देखिए ये कॉन्वेक्स लेंस मैंने ले लिया, ठीक है, और ऑब्जेक्ट को मैंने यहां पर रखा। ऑब्जेक्ट हमारा यहां पर है, ये ऑब्जेक्ट हो गया हमारा। आप देख सकते हैं कि ये एक रे जो है यहां से पास करेगा, क्लियर। एक रे ये से आया पैरेलल और यहां से ये आगे जाके इस जगह पे कट किया, ठीक है। ये देखिए ये यहां के कट किया, ये हमारा क्या बन गया देख सकते हैं, ये हमारा इमेज बना।
इसको हम लोग इंटरमीडिएट इमेज कहेंगे, क्योंकि ये अभी ऑब्जेक्ट का इधर इमेज बना, अभी दिखाएंगे हम लोग, ठीक है। और यहां पर जो है हम लोग लेंगे आईपीस, ठीक है। यहां पर हम लोग क्या लेंगे, आईपीस लेंगे। देखते हैं हम लोग इसको, और आगे ये रह जाएगा हमारा आईपीस में एंट्री लेगा, ये भी हमारा आईपीस में एंट्री लेगा। ये देखिए ये एक्सिस इधर पास किया। अब देखिए ये हमारा इस ओर बेंड करेगा, ये हमारा इस ओर बेंड करा, ये रियली इधर बेंड किया रे। लेकिन अगर हमारी आंखें यहां हो, हमारी आंख यहां पर हो, तो बताइए वो किधर देखेंगे, वो सीधे इस ओर देखेगा। जिस ओर देखेगा वहां पर हमारा क्या होगा, बोलिए। ये देखिए इसको पहले हम लोग ले जाते हैं, है ना, थोड़ा सा लगता है कि ये टेढ़ा हुआ है क्योंकि बड़ा सा है। स्केलिंग कॉपी में स्केल से हेल्प से हम लोग बनाते हैं। ये देखिए ये आएगा पीछे की ओर, हम लोग पीछे की ओर हम लोगों ने इसको बेंड किया, यहां पर आके ये कट किया। अब ये हमारा फाइनल इमेज इसका, है ना, इस जगह पर फॉर्म कर जा रहा है। ये देखिए ये फाइनल इमेज फॉर्म कर रहा है हमारा। ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ये हमारा इंटरमीडिएट इमेज आई डैश, और ये फाइनल इमेज आई हुआ हमारा। ये इसका नाम ए और बी, ये हो जाएगा ए डैश बी डैश, ठीक है। और ये हो जाएगा क्या हमारा ए डबल डैश एंड बी डबल डैश। देखिए क्लियर हो गया, इसमें बहुत सारा भी नेमिंग होगा। और हमारे पास क्या हो गया है इस जगह पर, ये जो हमारा है ये ऑब्जेक्टिव हो गया, क्योंकि ऑब्जेक्ट की तरफ है, ऑब्जेक्टिव इसका कहलाएंगे। ये हमारा आईपीस हो गया, है ना, आईपीस, और इसे ऑक्यूलर भी कहते हैं। अब ये वाला जो एंगल है, देखिए ये वाला जो एंगल है इसको हम लोग अल्फा कहते हैं। इधर वाला जो एंगल है हमारे पास, है ना, ये हम लोग बीटा कहेंगे। हम लोग जानते हैं ये फाइनल इमेज एंगल बना रहा है, इसे हम लोग बीटा कहेंगे। दूसरी बात, अब देखिए ये जो हमारा है यहां से यहां, ये फोकस, ऑब्जेक्टिव का फोकस है, उसके बियॉन्ड इसको ऑब्जेक्ट को रखा गया है। इसका डिस्टेंस यहां से यहां तक हमारा हो जाएगा यू नॉट होगा, हमारा डिस्टेंस यू नॉट होगा यहां। और ये जो है, ये जो हमारा है, ये आईपीस के फोकस के अंदर में इसको रखा गया है, तभी जाके इसी साइड में हमारा इमेज बना है, मैग्नीफाइड इमेज। यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है हमारा, वो हमारा हो जाएगा यूई, मतलब आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट का जैसा काम करेगा। और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा, इसको हम लोग कहेंगे, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है हम लोग कहेंगे, यहां से यहां तक के डिस्टेंस को क्या कहेंगे, वी नॉट कहेंगे। यानी यहां क्या हो गया, ये इट इज द ऑब्जेक्ट, ए बी इज ऑब्जेक्ट एंड ए डैश बी डैश इज द इमेज ऑफ फॉर्म बाय दिस लेंस, एंड दिस इमेज बिहेव्स एज व्हाट, object for what, this eyepiece. Now the length between these two lenses will be known as L, V naught plus UE, and this will be known as what, tube length, और इसे हम लोग ट्यूब लेंथ कहेंगे। और ये इमेज जो हमारा है ये नियर पॉइंट पे बना है, सो यहां से लेकर ये इस इमेज तक का जो हमारे पास डिस्टेंस है उसको हम लोग क्या लेंगे, भी इक्वल टू यहां पर भी इक्वल टू यहां पर डी। और आगे बढ़ते हुए हम लोग देखते हैं कि यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है हमारा, यहां से यहां तक, इसको हम लोग डी लेते हैं। अब देखिए बड़ा ही अच्छी बात है, इस पॉइंट को हम लोग ई मान लेते हैं, यहां पर इस पॉइंट को हम लोग ई डैश मान लेते हैं, है ना। और इस तरह से ये डायग्राम हमारा यहां आके कंप्लीट हो जाता है। यहां से यहां तक का डिस्टेंस एफ ही होता है, ठीक है। इस डायग्राम का वैल्यू जो है हमारा 1.5 मार्क्स का है। इसको वेरी क्लियर आप देख लीजिए, क्योंकि अब मैं मिटाने वाला हूं, यहां पर जगह नहीं है ना। आप वेरी क्लियर है, इस इमेज को आप लोग आराम से बना सकते हैं। देखिए ये छोटा जो एपर्चर वाला है ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। ये बड़ा एपर्चर वाला हमारा आईपीस है,
ठीक है ना, यहाँ इनके फोकस के बियॉन्ड रखा जाता है ऑब्जेक्ट को, है ना। और ये ऑब्जेक्ट हमारा जो है इसका इमेज, रियल इमेज यहाँ पर बनता है, उल्टा बनाता है ये, और इनके बनाए हुए इमेज इनके लिए क्या हो जाता है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, और ये इसका फाइनल इमेज यहां पर बनता है। इसमें देखिए एक छोटा सा ऑब्जेक्ट था, उसका इतना बड़ा इमेज दिया यहां पर, मैग्नीफाइड इमेज। एक बहुत मजेदार बात है कि यहां पर ये ऑब्जेक्ट और इमेज क्या है, इन्वर्टेड है, इमेज इन्वर्टेड है, फिर भी ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है हमारा। अब इसका हम लोग डेरिवेशन करेंगे, एंगुलर मैग्निफिकेशन निकालेंगे, बस यही थ्योरी था इसका, हम लोग इसी तरह से लिख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि एंगुलर मैग्निफिकेशन फिर अगर डिफाइन करने के लिए दिया जाए वो कैपिटल। अब हम लोग बात करेंगे इसका एंगुलर मैग्निफिकेशन के बारे में, और एंगुलर मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास वो होता है m इक्वल टू बीटा बाई अल्फा। इक्वेशन नंबर 1, व्हाट इज बीटा एंड व्हाट इज अल्फा। हम लोग जानते हैं कि इट इज द एंगल मेड बाय द व्हाट, मेड बाय द फाइनल इमेज एट द आई। ये विजुअल एंगल है हमारा, और कब, जब आई पर इंस्ट्रूमेंट हो। और ये अल्फा जो हमारा है इसको हम लोग कहते हैं इट इज द विजुअल एंगल मेड बाय द ऑब्जेक्ट एट द अनएडेड आई। तो हम लोग यहाँ बनाए हैं अल्फा, लेकिन विदाउट इंस्ट्रूमेंट का जो फिगर है मैं आपको यहाँ बना के दिखाता हूँ, ठीक है। जो विदाउट इंस्ट्रूमेंट में जो हमारा फिगर होगा, है ना, उस समय जो ऑब्जेक्ट जो हमारा होगा हम लोग नियर पॉइंट पर रखेंगे, ठीक है ना। तो उसके लिए देखिए हम लोग किस तरह से बनाएंगे, देख सकते हैं हम लोग। अगर मान लेते हैं कि ये हमारा आई है, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, आई हो गया, और ये हमारा देख लीजिए आप यहां पर रखे ऑब्जेक्ट, हम लोगों ने ऑब्जेक्ट ए बी, ठीक है। अब आप देखिए यहां पर ये हमारा ये विदाउट इंस्ट्रूमेंट हो गया, अनएडेड आई हो गया, ठीक है ना। और यहां पर जो हमारा एंगल जो बनता है इसको हम लोग अल्फा मानते हैं, ठीक है। और इस केस में आप देखो, इसको आई को मान लेते हैं, ये नियर पॉइंट को फॉर्म करता है हमारे पास ये डी, तो यहां पर ये हमारा अल्फा हो गया। अब वेरी सिंपल है, हम लोग tan अल्फा निकाल सकते हैं यहां से। tan अल्फा इक्वल टू अप्रॉक्स इक्वल टू अल्फा हो गया, एंगल सब स्मॉल ले रहे हैं, तो हमारे क्या हो जाएगा, देखिए ए बी बाई ये हमारा हो जाएगा, है ना, लेफ्ट साइड में है माइनस बी, ये हम लोग यूज कर लेते हैं, ये साइन कन्वेंशन बाद में भी यूज कर सकते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ ई ए ले ये। नेक्स्ट अब हम लोग इस ट्रायंगल को देखते हैं, यहाँ पर ई डैश ए डैश बी को देखते हैं। नाउ इन ट्रायंगल ई डैश ए डैश एंड बी डैश में देखते हैं, इस ट्रायंगल में देखते हैं, तो हमारा tan बीटा अप्रॉक्स इक्वल टू बीटा। अब ये हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर, तो हमारे पास है ए डैश बी डैश बाय ई ए डैश, देखिए ई ए डैश। अब इन दोनों का हम लोग इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, तो देखिए फ्रॉम 1 ये 1 क्या हो जाएगा, m बराबर बीटा की वैल्यू आ जाएगा ए डैश बी डैश बाय ई ए डैश, और अल्फा की वैल्यू आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर ई ए बाय ए बी। ये दोनों को एक साथ रख देते हैं हम लोग, यहाँ ए डैश बी डैश बाय ए बी रख दिए ये हमारा, और इधर हो गया ई ए बाय ई ए डैश, ई डैश ए डैश, देखिए, है ना। अब यहां पर देखिए, ध्यान से देखिए कि ये ए डैश बी डैश, इसको अलग से देखते हैं हम लोग, इक्वेशन नंबर इसको 2 मान लेते हैं, ये इक्वेशन नंबर हमारा 2 हो गया यहाँ पर। और अगर हम लोग यहाँ देखना चाहते हैं कि ये जो हमारा है ये ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्टिव का ये ऑब्जेक्ट होता है और इसका ये इमेज होता है, इसका लीनियर मैग्निफिकेशन अगर हम लोग देखें m नॉट बराबर तो होता है हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हाइट ऑफ इमेज ये हो गया हमारा a डैश b डैश बाय ab, यानी हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और फॉर्मूला क्या होता है हमारा, v बाय u होता है लेंस में, तो यहां पर क्या लिखेंगे हम लोग, v नॉट बाय u नॉट, देखिए, यानी इसका वैल्यू हमारा v नॉट बाय u नॉट हो गया। अब देखिए आराम से, अब हम लोग ea बाय e डैश a डैश देखेंगे, तो ea हमारा यहाँ पर लेफ्ट साइड में इधर माइनस d हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देख सकते हैं कि ea बाय e
डैश ए डैश का अगर वैल्यू निकालेंगे तो देखिए ई ए का वैल्यू इधर हो जाएगा माइनस डी बाई ई डैश ए डैश का वैल्यू देखिए यहाँ पर हो जाएगा माइनस यू ई, यानी ये डी बाई यू ई हो गया ये हमारा। ठीक है, अब हम लोग इसको मिटाते हैं थोड़ा सा यहाँ पर और मिटाते हैं। ये याद रखेंगे, ये विथ इंस्ट्रूमेंट हो गया आई विथ इंस्ट्रूमेंट और ये हो गया आई विदाउट इंस्ट्रूमेंट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पर और आगे बढ़ते हुए देखते हैं जल्दी से। तो इन दोनों का वैल्यू जो है एम नॉट यानी ए डैश बी डैश बाय ए बी का वैल्यू ई ए और ई डैश ए डैश का वैल्यू हम लोग इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं। तो देखिए फ्रॉम 2 ये क्या हो जाएगा फॉर्मूला m बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा v नॉट बाई यू नॉट और ये हो जाएगा हमारा क्या d बाई यू ई। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया, ये फाइनल एक्सप्रेशन हो गया। आप चाहे तो इसको आप लिख सकते हैं, ये हमारा थ्योरी वर्किंग ये दोनों हुआ। नेक्स्ट अब हम लोग इसका केसेस को डील करेंगे। इसका केस क्या है, दो पॉसिबल केस हैं। एक बोलता है कि व्हेन इमेज इज फॉर्म एट नियर पॉइंट, ठीक है, तो यही पहला ही फिगर था हमारा। अगर इस केस के लिए आता है तो इसका मैग्निफिकेशन कैसे निकालेंगे आप देख सकते हैं, हम लोग कैसे प्रोसीड करेंगे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये हमारा जनरल फॉर्मूला हो गया। तो उस केस में यानी पहला केस में बोलते हैं कि व्हेन इमेज इज फॉर्म कहां पर बनता है एट नियर पॉइंट, नियर पॉइंट। तो हम लोग जानते हैं जो भी इसी से हम लोग इसका इमेज नियर में भी बनाएंगे, इसका इमेज इन्फिनिटी में भी बना सकते हैं। और इस जो आईपीस होता है ये पिन के हेल्प से, जो पिनियन अरेंजमेंट होता है वो आगे पीछे हम लोग अरेंज करके, ठीक है ना, इसका इमेज को हम लोग नियर पॉइंट पे भी बनाते हैं और फार पॉइंट पे। तो पहला कंडीशन है नियर पॉइंट। तो देखिए इसके लिए फॉर्मूला 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u। यहां मानना पड़ेगा सारा इस पर एक्टिविटी होता है, इसलिए AF बराबर ये फोकल लेंथ होगा आईपीस का, ठीक है ना, इसका फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है तो प्लस एफ ही लिखेंगे। v कहां बन रहा है माइनस d, अभी देखा जाए फिगर में नियर पॉइंट यही कराता है। एंड u जो होगा यहाँ पर हमारे पास, ये देखिए ये इसका u है, इसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये होगा, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस ue, माइनस ue। अब इस फॉर्मूला में अगर हम लोग पुट करते हैं तो हो जाएगा 1/fe बराबर 1/-d और माइनस पहले से है तो ये जो प्लस 1/ue। अब देखिए इसको अगर इधर ले आते हैं हम लोग तो ये फॉर्मूला हो जाएगा 1/d प्लस 1/fe बराबर 1/ue। देखिए ये आपका हो जाएगा इस इक्वेशन से, ठीक है, आप यहाँ लिख सकते हैं। अब हम लोग देखिए यहाँ जगह नहीं है इसलिए हम लोग उस साइड में जाते हैं, वहां पर बनाते हैं और यहाँ पर हो जाएगा, आप देख सकते हो 1/d कॉमन ले लेते हैं तो देखिए ये बचेगा 1/ue बराबर 1/d कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस d बाई fe हो जाता है। d को यहाँ भेज दीजिए तो d बाई ue बराबर 1 प्लस d बाई fe हो गया। अब देखिए ये जो जनरल फॉर्मूला आया था इसमें हम लोग अब इसको पुट कर देंगे तो हम लोग जो नियर पॉइंट के लिए जो हमारे पास जो एंगुलर मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला होगा वो क्या हो जाएगा। तब हम लोग देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट फ्रॉम 3 देखेंगे तो देखिए ये इक्वेशन हो जाएगा m बराबर v नॉट बाई यू नॉट और d बाई ue की वैल्यू हो गया 1 प्लस d बाई fe, ये d हो गया, ये इक्वेशन नंबर 4 हो गया हमारा। सिमिलरली अगर हम लोग यहाँ पर जो सेकेंड केस लेंगे कि व्हेन इमेज इज फॉर्म एट फार पॉइंट, फार पॉइंट मतलब इन्फिनिटी होता है और जब इन्फिनिटी हम लोग लेते हैं तो इस केस को कहते हैं कि नाउ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज इन नॉर्मल एडजस्टमेंट, यानी हमारे पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो होगा वो हमारा कहां पर होगा नॉर्मल एडजस्टमेंट में होगा, है ना। सेकेंड केस ये हो जाएगा हमारा व्हेन इमेज इज फॉर्म एट फार पॉइंट, फार पॉइंट ये हमारा रिलैक्स्ड आई का भी केस है, सेम होगा, ये d के जगह हम लोग इन्फिनिटी लगा देंगे और यहाँ 1/∞ जो होगा वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इस जगह पर 1/∞ क्या हो जाएगा हमारा 0 और यहाँ से आ जाएगा कि ue बराबर हो जाएगा fe। तब इस केस में इक्वेशन 3 जो होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा, देन फ्रॉम 3 ये फ्रॉम 3 से हो जाएगा, इस केस में क्या हो जाएगा m बराबर v नॉट बाई यू नॉट और d बाई हमारे पास हो जाएगा
Fe। ये हमारा फाइनल फॉर्मूला हो गया किसके लिए, एंगुलर मैग्निफिकेशन एट द फार पॉइंट। और हम लोग देख सकते हैं कि अभी दिखाते हैं हमको इसका फिगर को हम लोग कैसे बनाएंगे, ठीक है, इसके फिगर को हम लोग कैसे बनाएंगे और ये फाइनल हो जाएगा हमारा। अब देखिए फार पॉइंट जब लिए हैं तो ये फार पॉइंट में कैसे बनाएंगे हम लोग, तो जो पिनियन अरेंजमेंट है उसके हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, जो ऑब्जेक्टिव जो इमेज बनाएगा उस इमेज को हम लोग रखेंगे कहां पर, इसके फोकस पे रखेंगे। कहां पर रखेंगे, अरेंजमेंट करके इसके फोकस पे रखेंगे, ठीक है। और जो हमारा है इसके जो फोकस पे रखेंगे हम लोग, कुछ नहीं करना है, बस आराम से इसको मिटाइए यहां पर, ठीक है ना। वही फिगर है, ये हमारा यही ए डैश होगा, ये हो गया हमारा Fe, ठीक है। अब जब ये फोकस में हो गया, इसके फोकस में, तो इसको आप ऐसे अरेंजमेंट कीजिए इस तरह से, ये हो जाएगा पैरेलल। अब पैरेलल हो जाएगा, इस केस में देखिए ये चला जाएगा इधर और ये चला जाएगा इधर पैरेलल, यही हो गया इमेज एट इन्फिनिटी। यानी सेकेंड केस के लिए फिगर ऐसे बनाए, कुछ नहीं करना है, सिर्फ Fe को आप यहाँ कर दीजिए और इस रे को थोड़ा सा पैरेलल कर दीजिए, बस हो गया, ये हमारा फाइनल हो गया है। इस तरह से हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, टेलीस्कोप के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।